जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ट्रेकिंग का शौक है, इतिहास में रुचि है और पहाड़ों और जंगल से प्यार है, तो इन चीजों को एक साथ देखने और जीने की आपकी चाह गुजरात के जूनागढ़ में पूरी होगी। जूनागढ़ शहर के पास पवित्र गिरनार पर्वत गुजरात राज्य का सबसे बड़ा पर्वत है। गिरनार पर्वत जूनागढ़ शहर के पास स्थित एक पवित्र पर्वतमालाओं की श्रृंखला है। गिरनार पर्वत का महत्व आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा है। माना जाता है गिरनार पर्वत पर 33 कोटि देवताओं का वास है। गिरनार पर्वत को हिमालय से भी पुराना माना जाता है। गिरनार पर्वत पर 51 शक्तिपीठों में से एक अंबा माता मंदिर, गुरु दत्तात्रेय मंदिर, श्री गोरखनाथ जी मंदिर और जैन तीर्थकर श्री नेमिनाथ जी मंदिर प्रमुख है। गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची अंतिम चोटी गुरु दत्तात्रेय शिखर तक पहुंचने के लिए करीब 9,999 सीढ़ियां बनी हुई है, जिसे चढ़ के आप गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चौथी चोटी गुरु दत्तात्रेय शिखर तक पहुंच सकते हो। गिरनार पर्वत पर जाने के लिए पिछले साल से रोपवे सेवा शुरू हुई है। दोस्तों, अगर आप गुजरात, सोमनाथ, द्वारिका या अन्य स्थल का दर्शन करने आते हैं तो पवित्र गिरनार पर्वत पर अवश्य जाकर पुण्य कमाएं। मैंने आपका काम आसान कर दिया है। इस वीडियो में गिरनार पर्वत जूनागढ़ पहुंचने से लेकर रुकने, खाने पीने और दर्शनीय स्थलों की खर्चे के साथ जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूले। गुरु दत्तात्रेय जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। जूनागढ़ गिरनार कैसे पहुंचे? जूनागढ़ पहुंचने के लिए 3 विकल्प है, रेल द्वारा, बस द्वारा, हवाई मार्ग द्वारा। जूनागढ़ का खुद का रेलवे स्टेशन है जो देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन अहमदाबाद और राजकोट रेलवे लाइन पर पड़ता है। अगर आपके शहर से सीधे जूनागढ़ के लिए ट्रेन नहीं है तो आप आपके शहर से अहमदाबाद या राजकोट पहुंच जाएं। अहमदाबाद या राजकोट से ट्रेन या बस द्वारा आप आसानी से जूनागढ़ पहुंच सकते हो। जूनागढ़ सड़क द्वारा गुजरात के अन्य बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ से अहमदाबाद की दूरी करीब 320 किलोमीटर है। राजकोट की दूरी करीब 103 किलोमीटर है। पोरबंदर से दूरी करीब 115 किलोमीटर है। सोमनाथ की दूरी करीब 94 किलोमीटर है। इन शहरों से जूनागढ़ के लिए बस सेवा उपलब्ध है। जूनागढ़ से नजदीकी हवाई अड्डा राजकोट है जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सोमनाथ और द्वारिका से जूनागढ़ कैसे पहुंचे? सोमनाथ और द्वारिका दोनों जगह से जूनागढ़ के लिए सीधे ट्रेन चलती है। जूनागढ़ में कहाँ रुके? जूनागढ़ में रुकने के लिए भवनाथ तलहटी के आसपास बहुत सारे आश्रम और धर्मशालाएं बनी हुई है। इनमें रूम 250 में मिल जाती है। निजी होटल में रूम 500 में मिल जाती है। जूनागढ़ में भोजन कहाँ करें? सक्करबाग प्राणी संग्रहालय के पास मित रेस्टोरेंट और पटेल रेस्टोरेंट की गुजराती थाली प्रसिद्ध है। गुजराती थाली 120 से 150 तक मिल जाती है। जूनागढ़ गिरनार पर्वत कब जाएं? रोपवे से गिरनार पर्वत पूरे साल में आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन आपको पैदल चढ़ाई करनी है तो नवंबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा होता है। जूनागढ़ गिरनार घूमने के लिए 2 दिन 1 रात काफी है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से गिरनार पर्वत कैसे जाएं? गिरनार पर्वत चढ़ने के लिए जहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं, उस जगह को भवनाथ तलहटी कहते हैं। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से भवनाथ तलहटी की दूरी 6 किलोमीटर है। ऑटो वाले 15 से 20 रुपए लेते हैं। गिरनार पर्वत के प्रमुख शिखर के नाम। गिरनार पर्वत पर कुल 4 ऊंचे शिखर हैं। सबसे पहले भवनाथ तलहटी से करीब 3500 सीढ़ियां चढ़ने पर जैन शिखर आता है। इस शिखर पर जैन तीर्थकर मल्लिनाथ जी और नेमिनाथ जी का मंदिर स्थित है। दूसरा शिखर करीब 4800 सीढ़ियां चढ़ने पर अंबाजी शिखर आता है। इस शिखर पर 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी माता का मंदिर स्थित है। रोपवे से आप अंबाजी माता मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा शिखर 5800 सीढ़ियां चढ़ने पर गोरखनाथ शिखर आता है। इस शिखर पर नवनाथ में से एक गोरखनाथ जी का मंदिर स्थित है। चौथा और आखिरी शिखर 9,999 सीढ़ियां चढ़ने पर गुरु दत्तात्रेय शिखर आता है। इस शिखर पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकमात्र स्वरूप दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ करीब 12,000 सालों तक तप किया था। गिरनार पर्वत पर चढ़ाई कैसे करें? गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए 3 विकल्प है, रोपवे से जाना, पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाना, डोली से जाना। पहले रोपवे की बात करते हैं। रोपवे की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है।
रोपवे से गिरनार पर्वत पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। गिरनार का यह रोपवे किसी धार्मिक स्थल पर जाने वाला एशिया का सबसे लंबा रोपवे माना जाता है। रोपवे सिर्फ अंबाजी शिखर तक ही जाता है। आगे अगर आपको गोरखनाथ और दत्तात्रेय शिखर तक जाना है तो करीब 5000 सीढ़ियां पैदल या डोली से जाना पड़ता है। रोपवे का किराया दोनों तरफ का 700 है, एक तरफ का 400 है। 5 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है। 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए दोनों तरफ का 350 है। बच्चों के लिए एक तरफ का 200 है। रोपवे का समय 8 से 5:30 बजे तक है। ऑनलाइन रोपवे टिकट बुकिंग करने के लिए udankhatola.com पर जाएं। डोली का किराया दोनों तरफ का 4000 से 5000, एक तरफ का 3000 लेते हैं। गिरनार पर्वत पर मुफ्त में प्रसाद कहाँ मिलता है? गोरक्षनाथ शिखर से पहले कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद कमंडल कुंड आता है। यहाँ पर मुफ्त में अन्न क्षेत्र नियमित रूप से चलता है। जूनागढ़ के दर्शनीय स्थल भवनाथ मंदिर, दामोदर कुंड, स्वामी नारायण मंदिर, अशोक के शिलालेख, ऊपरकोट किला, अड़ीकड़ी नाव और नवघन कुआं, शक्करबाग प्राणी संग्रहालय, विलिंगडन डैम, दातार हिल, मोहम्मद मकबरा और प्रसिद्ध गिर वन्य जीव अभयारण्य जूनागढ़ से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जूनागढ़ गिरनार पर्वत घूमने का एक आदमी का एक दिन का खर्चा कितना आएगा? होटल रूम किराया 600 रुपए, 2 वक्त का भोजन थाली 240, चाय पानी नाश्ता 70 रुपए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन 200 रुपए। एक दिन का एक आदमी का कुल खर्चा 1110 आएगा। अगर आप रोपवे से जाएंगे तो रोपवे का किराया 700 और जोड़ दो, अब कुल खर्चा 1810 होगा। इसमें आपके शहर से आने और जाने का खर्चा जोड़ दो। दोस्तों, यह हमारी जूनागढ़ गिरनार पर्वत यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।